श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की कथा। तो कथा सुनने से पहले आइए आपको प्रदोष के व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत बुधवार 15 अप्रैल को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 15 अप्रैल बुधवार की रात 12:12 पर। एक तरह से ये 14 अप्रैल की अर्धरात्रि ही होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 15 अप्रैल बुधवार की रात्रि 10:31 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 15 अप्रैल बुधवार की शाम 6:46 से 9:02 पर और राहु काल का समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक। अब सुनिए बुधवार के प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर सूत जी को प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिवर, श्रेष्ठ कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? कृपा करके हमें बताइए। ऐसा सुनकर परम दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला ये व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु ने भी मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। तो बोलिए, उमापति भगवान शंकर जी की जय। सूत जी कहने लगे, आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। प्रातः काल स्नान करके निराहार रहकर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत चढ़ाएं। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन और आहुति भी करनी चाहिए। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान शंकर ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, हे महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं।
आपकी भक्ति देखकर मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। तभी विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को बड़े भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे कि एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी, तो पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि उस पुरुष की शक्ल बिल्कुल उसी आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए देख काफ़ी देर हो गई और वहाँ पर आने जाने वालों की भीड़ लग गई। सिपाही भी वहाँ पर आ गए। तब सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तेरा पति है, तो बेचारी वह भी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल बिल्कुल एक दूसरे से मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं और उसने भगवान शंकर का मन ही मन ध्यान किया और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की कैसी परीक्षा ले रहे हो, हमारी रक्षा करो भगवान। हमसे बड़ी भूल हुई जो बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले आया। अब कभी भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगा, हमें कृपा करके क्षमा कर दीजिए। उसकी ये प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि जो दूसरा पुरुष था, जो उसका हम शक्ल था, वो अचानक से अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष कुशलता के साथ अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के प्रदोष का व्रत रखने लगे और एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। माता पार्वती की जय।